हेलो एवरीवन। आज आप सभी लोग का इस वीडियो में वापस से स्वागत है। और इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट को मैं कवर अप करने वाला हूँ। और इस वीडियो में वो चीज़ समझने में आएगा जो और किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। और इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं और हमें कभी भी इसको केयर नहीं करते। और इसके पीछे का जो साइंस है वो हम कभी भी इस पर ध्यान देते ही नहीं है एक्चुअल में। आज जो टॉपिक है उसका नाम है प्रोकास्टिनेशन। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अगर हम बोले एक साफ तौर पर एक सिंपल लैंग्वेज में, तो फिर किसी भी काम को ना करने के लिए एक्सक्यूजेस देना और बहाना लगाना कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं परसों करेंगे, ये अभी मन नहीं कर रहा है, कल करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको इग्नोर करते हैं और इसी इग्नोरेंस को हम लोग प्रोकास्टिनेशन कहते हैं। बट राइट नाउ आज हम लोग उस पार्ट को समझेंगे कि आखिर ये प्रोकास्टिनेशन आता कहाँ से है। इसके लिए हमें कम से कम एंशिएंट ईयर्स में जाना पड़ेगा, जब हमारा इवोल्यूशन हुआ नहीं था। एक्चुअल में जब हम लोग ह्यूमन बींग्स नहीं बने थे, उस वक्त जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा था और हम लोग एक चिंपैंजी के रूप में, उस वक्त क्या होता था? उस वक्त हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो एक्चुअल में एक एनिमल्स के तौर पर काम करता था। अब आप बोलोगे एनिमल्स मतलब कोई भी एनिमल्स, जैसे कि टाइगर, लायन, कुछ भी हो गया, या फिर मंकी, कोई भी आप एनिमल का नाम ले लो, उसके तौर पर वो काम करता था। वो कहता था कि उन्हें सिर्फ आराम से काम करना है और आराम करना है, बस। ये उनका मेन मोटो होता था। आराम से खाना टाइम पर मिल जाएगा और आराम से खाना और रेस्ट करना है, इजी, हर चीज को इजी करना है, फन करना है, बस। हार्ड वर्क और मेहनत करने पर उन लोग बहुत पीछे हो जाते थे। अब यही चीज क्या होता है, हमारे साथ तो इवोल्यूशन हो गया और हम लोग ह्यूमन बींग्स में बदल गए, मगर वो जो एनिमल का माइंड है ना, वो अभी भी हमारे माइंड में मौजूद हो गया है। बट ये चीज आता नहीं है, ये चीज हम लोग खुद इसको वापस से बाहर ले आते हैं। अगर आप सोचोगे कि जो आदमी आज सक्सेसफुल है और जो आदमी अनसक्सेसफुल है, उनका बीच में डिफरेंस क्या है, और आप सोचोगे कि वो डिफरेंस एक टाइम में मैं बोलूं आपको, या फिर एक वर्ड में मैं बोलूं, वो है कि वो कभी भी प्रोक्रास्टिनेशन नहीं किए थे। उन्होंने अपना सारा काम जिस टाइम पर, जिस मोमेंट में कंप्लीट करने का होता है, वो चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो कंप्लीट कर लेते थे। वो कभी भी आज का काम परसों या कल नहीं करते। और ये बहुत ही मेन फैक्टर है जो हमें सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। और इन दिस केस अगर आप सोचोगे कि उनका दिमाग कैसे काम करता है और हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि डायग्राम हो रहा है क्या है एक्चुअल में। मैं आपको एक ह्यूमन ब्रेन का बारे में बता रहा हूं। ये है दो ब्रेन। एक है वो ब्रेन जो प्रोकास्टिनेशन नहीं करता है, प्रोकास्टिनेशन नहीं करता है, और एक है वो ब्रेन जो प्रोकास्टिनेशन करता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि इन दोनों में वो आदमी जो भीतर में बैठा हुआ है, वो एक रैशनल डिसीजन मेकर है। वो एक रैशनल डिसीजन मेकर है। दैट इज व्हाट, कि वो हर काम को जब कंप्लीट करना है वो तब कंप्लीट कर लेता है। जैसे कि अगर बोलो कि वो एक ड्राइव कर रहा है, अब वो ड्राइव में कौन सा मूवमेंट में कहाँ घूमना है, किस रास्ते में जाना है, किस रास्ते में आपको रोकना है, किस रास्ते में आपको स्पीड बढ़ाना है, वो सब कुछ जानता है। एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रैशनल डिसीजन मेकर। मगर आप सोचो कि जो प्रोक्रास्टिनेशन करता है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट दे मेक डिफरेंस। उसमें भी ये ड्राइवर होता है, मगर उसके साथ एक और एनिमल हो जाता है।
ये है कौन? एक एनिमल। अब इसका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, ये कोई मंकी हो सकता है। अब हम बोले जो पहले हम लोग थे वो हो सकता है, राइट? तो ये जो एनिमल है ना, ये और जो रैशनल डिसीजन मेकर है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। वो क्या कहता है कि मुझे राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना है और अपना सारा काम कंप्लीट करना है, मगर जो एनिमल है उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए इजी एंड फन, नो हार्ड वर्क। उसे ये नहीं चाहिए, उसे ये नहीं चाहिए, उसे सिर्फ ये चाहिए। इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होता रहता है। और हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम प्रोक्रास्टिनेशन करना शुरू करते हैं करके, ये जो एनिमल है ये इसको धकेलते बाहर कर देता है और वो इसके जगह में आ जाता है। और जो रैशनल डिसीजन है, जो ये आदमी ले रहा था, वो अब नहीं होता है। ये एक्चुअल में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो एनिमल है वो हमें धकेल के बाहर कर देता है। बट इन दिस केस ऐसा बहुत बार होता है जब एक आदमी प्रोक्रास्टिनेट करता है, यानी कि मान लीजिए आपका आज बहुत सारा काम बचा हुआ है जो हो सकता है कि आज ना कंप्लीट हो पाए, तो फिर आप क्या करोगे कि आप आज का काम कंप्लीट करके कुछ काम को कल टाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बहुत देर तक काम करोगे तो फिर आप कल वापस से उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाओगे। तो यही वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर वो मंकी, वो जो एनिमल है और जो रैशनल डिसीजन मेकर है, वो दोनों मिल जाता है। वो दोनों मिलकर एक ही साथ कोइंसिडेंटली कन्वे कर लेता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों के इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। मगर यही चीज हमारे लाइफ में नहीं हो पाता है। ये जो एनिमल है वो रैशनल डिसीजन मेकर को जो पता है कि वो कौन सा जगह में किस डायरेक्शन में स्टीयरिंग व्हील को घुमाना है, जैसे कि हम राइट डायरेक्शन में पहुंच सके, राइट डेस्टिनेशन में पहुंच सके, कहां पर स्टॉप करना है, कहां पर स्पीड अप करना है, वो चीज उसे पता है। और यही यहाँ पर फैक्ट रोल प्ले करता है ये मंकी का। बट आप सोच रहे होगे कि ये जो पार्ट है इसे हम लोग कैसे कंट्रोल करें। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको इस एनिमल को, जो कि नहीं जाएगा, जो कि आपके दिमाग में हमेशा से मौजूद रहेगा, उसे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके उसे एक बेड के अंदर में पूरी नींद तक सुला देना है। यानी कि जैसे कि आप देखते हो जब आप कोई भी बुरा आदत को खत्म करने की कोशिश करते हो तो फिर एक दिन आप फॉलो कर ली, 2 दिन फॉलो कर ली, तीसरा दिन में वो बहुत बुरी तरीके से आपके सर पे हावी हो जाता है और फिर आपको लगता है कि हाँ नहीं, हमको वो करना ही है, मुझे आज एक मूवी देखना ही है। तो ये चीज क्या होता है, खत्म नहीं होता है। पर आप देखोगे आप आहिस्ता आहिस्ता उसको कंट्रोल करते जाओगे तो फिर वो अपने आप आपका वो बुरा हैबिट खत्म हो जाएगा। वो आपके मन में रहेगा लेकिन वो वापस से उस गुड हैबिट्स के साथ नहीं आ पाएगा। आप देखे होंगे जब हम लोग स्कूल का असाइनमेंट करते हैं, जब असाइनमेंट दिया जाता है मंथ या फिर साल का शुरुआत में, तो लोग उसको इग्नोर कर देता है और एंड ऑफ द डे 2 दिन पहले असाइनमेंट जमा होता है। ये जो चीज है इसमें क्या होता है ना, इसमें असाइनमेंट बहुत बुरी तरीके से बनता है, या तो बनता ही नहीं है या तो फिर हम लोग किसी से मांग के उधार कर लेकर दे देते हैं। ये जो और पार्ट है ये आपका क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है। क्रिएटिविटी मतलब जो हमको दिमाग में क्रिएटिव कर सकते हैं, जो न्यू चीज हम लोग कर सकते हैं हमारा दिमाग में, जो हम लोग आइडियाज ला सकते हैं। ये आज नहीं, ये हमारे फ्यूचर को भी हेल्प करता है। उस प्रोजेक्ट को बनाने में आप जो मेहनत कर रहे हो, जो इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आइडियाज डाल रहे हो, वो जो टाइम आपको था वो आप नहीं कर पा रहे उसमें। एंड इन दिस केस ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है ये आस्ते आस्ते आहिस्ता आहिस्ता करके अच्छे हैबिट्स में बदल जाएगा, जिससे कि आप वापस से प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करोगे। और आई गेस ये जो पार्ट मैंने बताया इस टॉपिक के ऊपर आप सभी लोगों को एग्री करते होंगे कि हम सभी के लाइफ में ये पार्ट आता ही आता है, हर बार आता है और इसे फिर मुश्किल होता है निकलने में।
तो क्यों ना हम लोग इसको आज ही रोकें और आज ही अपना एक स्टेप लेकर इसको खत्म कर दें। हेंस आई गेस आपका इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखा। थैंक यू वेरी मच।